आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्सला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज मैं आप लोग को क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठा दूंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में की एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो आपको एकाएकी और आच्छादित जो होता है उनके गुणों का क्या करना है, जांच करना है कि है या नहीं है। तो आइए बड़े ही सिंपल वे में इस फलन में जांच करके आप लोग को दिखाते हैं कि एकाएकी है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल है और आसान तरीके से एक एक सवाल लेते हैं और सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम से विधिवत आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। चलिए, आपको जो दे रखा है यानी कंडीशन जो दे रखा है वो क्या है, f(x) बराबर x², ठीक है। और उसके बाद हमको क्या दे रखा है, जो फलन है हमारा वो किस प्रकार का है और उसमें क्या है। तो उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग को समझाएंगे। रटना है नहीं, इसको सीखना, एकदम सिखा रहे हैं। सीख गए तो आजीवन आ जाएगा। अगर रटने में लग गए तो रटकर आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन जीवन में अच्छा काम इससे नहीं कर सकते हैं। आगे कंपटीशन में काम आएगा तो भूल जाओगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसको सीखना है। क्या करना है, सीखना है। ये हमारा क्या है, पहला प्रांत होता है, दूसरा सह प्रांत होता है। तो दोनों में कैसा फलन है, कैसा संबंध है, तो आप जानते हो यन और यन का। यन हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते हो। एक हमारा x होता है, एक हमारा y होता है, ठीक है। तो पहले हमें एक एक ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हो कि x बराबर क्या करना है, हमारा जो है फलन वो क्या है, ये है, ठीक है। y बराबर जब ज्ञात करेंगे, जब एक एक ही ज्ञात करेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब जब हम आच्छादक ज्ञात करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, तो x² बराबर हमारा y हो जाएगा और फिर हमारा x बराबर √y हो जाएगा। ये जब हम आच्छादक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आच्छादक निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान देना और अच्छे से सीखना, ठीक है। आच्छादक निकालने के लिए ये कंडीशन, एकाएकी निकालने के लिए ये कंडीशन, ठीक है। ये आप जानते हो, एकाएकी निकालने के लिए, एकाएकी निकालने के ये बात दिमाग में रखना है, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, एकाएकी सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, जांच करेंगे इसका एकाएकी के लिए। किसके लिए, एकाएकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यन। यहाँ पहले हम आप लोग को उदाहरण से यन 1 लिया, तो यन यानी x, यन से हमने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, बाकायदा आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारी प्राकृत संख्या है, तो अभी कंडीशन, ये संबंध आपको जता रहा है कि सही है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर एक का रूप, अगर दोनों कंडीशन को दो बार यहाँ बनता है, एक संख्या का चित्रण 2 बार बनता है, तो वहाँ आपको जान लेना है कि एकाकी नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन दिखेगा तो। अब यहाँ x बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y बराबर आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या, ये जो 1 और 4 है ये प्राकृत संख्या में है ना, यही समझना है, रटना नहीं है, समझना है। और 3 भी रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये भी प्राकृत संख्या में है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन फॉलो करता है। तो कैसे इसको लिखना है, लिखेंगे कि x1 और कामा x2 मैंने कहाँ से लिया, n से लिया, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या से। और फिर हमें क्या हुआ, तो हमें मिला कि y, देखिए इस पर रख देते हैं, यू एफ हमारा क्या है 1, ठीक, और हम लिख देंगे इधर f2 ये, ठीक है, जो हमारा फलन है x1 और x2 इसको रख दिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या रखेंगे, x1 और x2 दोनों का हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, क्योंकि स्क्वायर है, चलिए रख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से ये स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर 2, x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो घात आधार की तुलना कर दें तो घात घात कट जाएगी, या काट भी सकते हैं, तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, x1 और x2 बराबर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इससे हमारा क्या हो गया कि हमारा एकाकी जो है वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः ये दोनों बराबर हो गए। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा यफ है वो क्या है, एकाकी है। क्या है, एकाकी है। बस इतना बात ये लिखना होता है। उदाहरण से आपको जांच करने को कह रहा है, ये इतना लिख दें हो जाएगा काम। अब देखिए आच्छादक जांच करने के लिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो आप जानते हो आच्छादक के लिए क्या, x बराबर आपका क्या y, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें पता है कि x बराबर तुम्हारा क्या है, x स्क्वायर, तो ये y हो जाएगा। अब यहाँ से इधर से x हटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। y बराबर जब x ये रख दिया तब ये ध्यान रखना है। चलिए वहीं भी हो गया, यहाँ भी होगा, कोई समस्या नहीं है, उसको 2 बार मत लिखो, 1 बार ही लिख दो, ठीक। चलिए तो x स्क्वायर बराबर y हो गया, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब चलिए हम रखते हैं किसका मान, इधर चित्र के माध्यम से भी समझ लो, यही समझ लो। चलिए यहाँ समझ लेते हैं, ये हमारा n, ये भी हमारा n। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने इधर प्रांत से सह प्रांत में चित्रण किया था, अब हम क्या करेंगे x y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट y। अब रखेंगे क्या, y बराबर जब रखेंगे 1 तो हमारा ये तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट करेंगे तो उसका 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 2। आप बताओ ये प्राकृत संख्या में होती है, तो सर ये प्राकृत संख्या में नहीं होती है। सिंपल वे में कोई कठिनाई आएगी नहीं, तो प्राकृत संख्या में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा क्या है, जो हमारा अंडर रूट, चलिए इसको मिटा देते हैं, जो हमारा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 है, वो कहाँ नहीं बिलोंग करता है, n में नहीं बिलोंग करता है। अतः हम कह देंगे सिंपल, अतः r जो हमारा है वो r नहीं यफ कहेंगे। क्या भैया, यफ फंक्शन है वो क्या है, तो आप जानते हो फंक्शन जो है वो आच्छादक नहीं है। कोई समस्या, आच्छादक नहीं है, यही बात आपको जानना है। कोई समस्या है, सिंपल, बहुत ही वेरी इजी तरीके से, आच्छादक नहीं है, हो गया काम। तो सिंपल वे में आ गया ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बस इतना काम करना है। आप लोग को क्या करना है, x से इधर एकाकी सिद्ध करना है और y से इधर आपको आच्छादक, बस हो गया। अगर आ जाता है कंडीशन को, शर्त को पूरा, अब आप जानते हो प्राकृत संख्या में ये संख्या नहीं होती है, आच्छादक नहीं है, यही संबंध दिखाना है आपको, यही फंक्शन दिखाना है। शर्त अगर पूरा कर रहा है तो ठीक है, और नहीं पूरा कर रहा है तो आच्छादक नहीं है, हो गया। तो ये अतः हम कह सकते हैं, अतः यफ जो है आच्छादक नहीं है, अतः यफ है एकाकी है, ठीक है। जांच करने का तरीका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, कोई समस्या उदाहरण के माध्यम से भी बता दिया, तुरंत जांच कर सकते हो, मुजवानी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं।
तो वहाँ अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। अगला भी सवाल यही है, आपको शर्त यही दे रखी है। बस यहाँ आपको जानना क्या है, आपको जानना ये है भैया कि यहाँ आपका क्या होना चाहिए, जो ये है ये जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेड। चलो इधर हम बना लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये जेड होना चाहिए। और चलिए, जेड मतलब क्या होता है सर, तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं वाई। ठीक है, आप देखिए यहाँ के लिए सर क्या होगा, तो अभी देखिए आप लोग जांच करके इस पर देखते हैं, यही तो है ना। तो पहले हम इकाई चेक करेंगे। इकाई के लिए इकाई के लिए सर क्या होगा इकाई के लिए, तो आप जानते हो कि यहाँ रखोगे 1 तो क्या प्राप्त होगा, सिंपल यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर रखेंगे x बराबर, अगर हम क्या रखें, जानते हो यहाँ x बराबर अगर -1 रख दें तो इसका अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। हो गया गड़बड़। यहाँ एक जो संख्या है ये दोनों का चित्रण बन रही है, ठीक है, ये दोनों का। तो ये कंडीशन जब सेम कंडीशन आ जाए, सेम चित्रण बन जाए, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है क्या, इसका भी ये बन रहा है, इसका भी ये बन रहा है, एक ही आ रहा है। तो जब सेम आ जाए तो हम कह देंगे, अभी मैंने आपको पहले बताया है, क्या बताया है कि जब कोई एक ही पत्नी 2 पति की हो जाए तो ये कंडीशन एकदम गलत होता है, ये मान्य नहीं है, बहुत ही गंदा व्यवहार है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई एक ही स्त्री है वो 2 लोगों से संबंध रखती है तो गलत है, सिंपल सा बात। तो ये हमारा गलत हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या होगा, इकाई नहीं होगा। अतः हम लिखेंगे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, x1 और x2 कहाँ से लिया, जेड से लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ fx1 बराबर fx2, ठीक। अब यहाँ से सर क्या करना है, तो यहाँ से तुम्हें पता था, अभी आपने जांच करके देखा, क्या देखा कि -1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, और इधर भी हम 1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ क्या, एक ही एक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन एक ही प्राप्त होता है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए, ये -1 है, इसका भी यही प्राप्त हुआ है, और ये हमारा क्या है, +1 है, तो गड़बड़ हो गया भैया। हम कह सकते हैं, अतः ये बात समझ रहे हो, ये अलग चीज़ था और ये अलग चीज़ था, बराबर नहीं हो सकता था, तो ये बराबर कैसे हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो। ये -1 रखा तो ये प्राप्त हुआ, और ये +1 रखा तो ये प्राप्त हो गया, सेम प्राप्त हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो हम कहेंगे अतः जो हमारा क्या है, अतः यफ जो हमारा है इकाई नहीं है। तुम बात को समझ रहे हो, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों चीज़ क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी दोनों सेम जो है सेम दे रहा है, सेम चित्रण आ रहा है, प्रतिचित्रण। अतः हम सिंपल बात, कुछ ऐसा मत सोना कि बहुत बड़ी बात हो गई या क्या है, मुझे समझ नहीं आया, अभी तक सर बराबर कह रहे थे, तो वहाँ अलग कंडीशन था, लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन अलग हो गई। इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ कि मैंने लिया तो अलग अलग लेकिन प्राप्त हो गया सेम। तो ये बातें ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। पहली बार देख रहे हो ना, तो जब पहली बार देख रहे हो तो हर एक चीज़ नहीं है, आपको सीखना ही है। चलिए हो गया ये। अब आच्छादक के लिए सर क्या करेंगे, चलिए उसको भी हम जांच करते हैं, उसका भी हम ऑपरेशन कर देते हैं सिंपल वे में। तो हम रखेंगे अब इस तरह, इसके विपरीत यहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा होता है y, और तुम्हें पता है कि ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √y, ठीक। तो तुम जब रखोगे 1 तो यहाँ तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब रखोगे -2 तो यहाँ भैया तुम्हारा माइनस का √, प्राप्त हो जाएगा।
अब ये चूँकि जड़ में ये नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये पूर्णांक में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक में नहीं होता है, अतः हम कहेंगे, अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः यफ जो है वो क्या है, आपका आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। यही बात आपको बताना था। हो गया ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए अगला क्या है, रियल नंबर स्क्वायर के लिए बस कुछ नहीं, केवल इतना चेंज करना है तुमको, जहाँ जहाँ जड़ है वहाँ वहाँ आर कर दो। आर किसमें है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसमें जड़ हमारा आ जाता है। केवल क्या नहीं आती है, कौन सी संख्या नहीं आती, ये संख्या नहीं आती है, बाकी पूरी संख्याएं आ जाती हैं। तो तुम्हें पता है कि यहाँ हमें केवल क्या लिखना है, आर लिखना है, बाकी सब जहाँ जहाँ है वहाँ आपको आर लिख देना है। बाकी जो कंडीशन है आपके सामने है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ भैया कि ये ना तो अभी आपने आपको लगा के दिखाया है ना, तो ये सवाल, ये कौन सा सवाल था, ये भी ये हो गया, ये हो गया, दूसरा ये तीसरा है आर आर के लिए। तो ये देखिए इसी में ये होती है। तो आप जब जानते हैं कि जब इसका शर्त नहीं पूरा कर पाया तो ये तो बड़ी संख्या है, रियल में ही क्या होता है, जड़ होता है, आर में ही जड़ होता है। तो जब ये तो बहुत ज़्यादा संख्या, केवल इसमें क्या होता नहीं होता है, अंडर रूट माइनस में कोई संख्या नहीं होती है रियल नंबर में। तो ये सिंपल कंडीशन है। जब इसका नहीं हुआ, जब पिता का नहीं होगा तो पुत्र का क्या, जब पुत्र का नहीं हुआ तो पिता का क्या होगा, ये बात समझना है। तो देखिए अब सिंपल हो गया ना, समझ में आ गया। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि एकाकी नहीं है, और क्या है, और यफ जो है फंक्शन वो आच्छादक भी नहीं है। कंडीशन तो आपको समझ में आया, केवल यहाँ आर करना है। जड़ जो था आर से छोटा था, उसी में समय उसका एक भाग था, अब ये तो पूरा और बड़ा हो गया, जबकि उसमें ये संख्या नहीं है आर में, ये बात ध्यान रखना। तो सिंपल है, आप कह सकते हो कि आर में यहाँ एक चीज़ और लिख सकते थे। अगर मान लो यहाँ सिद्ध करना है तो यहाँ आप और लिख सकते थे कि क्या, जो जड़ -2 आया है ये आर में नहीं है, अब अगले वाले में जड़ में नहीं था, ये आर में नहीं है। सिंपल में ये वाई बराबर इतना आया है जो हमारा क्या है, जो हमारा आर में नहीं है। हो गया काम खत्म, बहुत सिंपल था, यही बात आपको जानना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम इस प्रकार से जो ये हो गया, अब चौथे पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, आप समझ गए होंगे इतनी देर में। अब अगला सवाल आप भी दिमाग लगाएंगे और कर जाएंगे। चलिए, उसको भी हम आप लोग को एक बार करा ही देते हैं। चौथा नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा। चलिए, चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो गया। अभी तक स्क्वायर था, अब क्यूब हो गया। चलिए उसको भी देखते हैं। क्यूब के लिए n हमारा, तो आप पहले उदाहरण के माध्यम से समझिए, रटना तो है नहीं, सिखा रहा हूँ मैं, केवल सीखिए। यहाँ रखोगे 1, ये हमारा x और ये हमारा y। तो आप जानते हो इकाई के लिए क्या होता है, इकाई के लिए, इकाई के लिए, ठीक है। इसके लिए सर क्या हो जाएगा, जांचना आप जानते हो, 1 का क्यूब करोगे 1 आ जाएगा, अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, ये भी प्राकृत संख्या में है। 3 का क्यूब करोगे ये भी आपका प्राकृत संख्या। तो ये संबंध एकदम एक्कोरेजियन है, कोई समस्या नहीं। हम कह सकते हैं कि जो मैंने लिया है यन से, कहाँ से, x1 और x2 जो लिया है या x3 लिया है, तो वो हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, एफ x1 और बराबर आपका जो है बराबर f2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि ये दोनों क्या है कंडीशन, अगर स्क्वायर कर देते हो तो कोई समस्या नहीं, क्यूब कर देते हो कोई समस्या नहीं, आ जाएगा।
प्राकृत संख्या में आ जाएगा, क्यूब कर दो। ठीक है, क्यूब से आधार समान कर दो, फटाक से बराबर हो गया बाई। ठीक है, ये आधार समान घातों की तुलना कर दो, आधार फटाक से आ जाएगा, हो गया। ये दोनों बराबर हो गए, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हमारा यफ है क्या है, एकाकी है। सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब चलिए आच्छादक के लिए, उसको भी चेक करते हैं। आच्छादक के लिए आपको पता होता है, सर क्या पता होता है, उसके लिए आपको y क्या कर दें, इधर क्यूब था, क्या था, क्यूब, तो इधर जब आएगा, इधर से हटेगा तो y अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, यानी घनमूल हो जाएगा। वहाँ वर्गमूल था, यहाँ क्यूब है तो घनमूल हो जाएगा। चलिए इसका भी हम चित्रण बना देते हैं, यही बना देते हैं। तो अब इधर से हमें रखना है इधर का जाने के लिए, तो यहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ मान लो 1 का तो निकल आएगा, लेकिन जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 अंडर रूट, ये देखिए इसका घनमूल नहीं निकलेगा, और ये हमारी प्राकृत संख्या में होती नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 घनमूल 2 जो है ये आपका किस में नहीं, यन में नहीं है। अतः यफ जो है आपका वो क्या है, यफ आच्छादक नहीं है। यही जांच करना था। 4 तक हो गया, सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। अब 5वां भी देख लेते हैं, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं चुटकियों में। चलिए उसको भी देख लेते हैं, पटक पटक के मारते हैं उसको भी। क्या कह रहा है, यफ x बराबर क्यूब। ठीक है, ये भी है, सिंपल है। ठीक है, चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। जड तुम जानते हो, उदाहरण के लिए जड और ये आपका जड, यहाँ रखोगे क्या, 1 रखोगे तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त होगा। अब आप लोग जानते हो, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। 1 रखोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। 2 रखोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, बताओ क्या प्राप्त होगा, तो आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर -1 रख दो तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अंडर रूट -1। क्यों, अगर -2 रख देते हैं तो इधर चल, लेकिन क्यूब हमें करना है, अंडर रूट नहीं। क्यूब करेंगे तो हमारा -1 ही आएगा। चलिए सबका अलग अलग अभी चित्रण आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। -2 रखेंगे तो -8 आ जाएगा, बहुत सही। अगर हम देख रहे हैं कि एकाकी आ रहा है, चलिए ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये अलग अलग कंडीशन जब प्राप्त हो रहा है तो एकाकी होना निश्चित है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जांच करना है, अतः एकाकी है, एकाकी है, बस हो गया। अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलिए तुम जानते हो कि ये तो ये इसलिए हो गया। अगर मान लो तुम्हें करना है क्या, तुम्हें करना है अब आच्छादक जांच, तो वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ तुम्हारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y अंडर रूट घनमूल, जानते हो ये बात। 1 रखोगे तो क्या 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन -2 रखोगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट -2, इसका घनमूल नहीं निकल पाएगा। अतः ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। अतः यफ जो है आच्छादक नहीं है, यही बात आपको सही है। ठीक है, आच्छादक नहीं है, सिंपल वे में हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल सॉल्व हो गए। अब हम फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।